नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने शब्दों से न सिर्फ बॉलीवुड को रंग दिया बल्कि अपनी बेबाक सोच से लाखों दिलों को छू लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर बॉलीवुड के एक मशहूर गीतकार और लेखक, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने धर्म, ईश्वर, अल्लाह और समाज के नियमों पर सवाल उठाए और खुलकर कहा, मैं नास्तिक हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे नास्तिक कैसे बने और उनकी वो सोच जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, उनके सबसे मशहूर नास्तिक विचार और वो बड़े मंच जहां उन्होंने अपनी बेबाकी से देश के सामने अपने तर्क रखे। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम था जावेद अख्तर हबीबुल्लाह, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ जावेद अख्तर के नाम से जानती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जावेद साहब का बचपन कैसा रहा होगा, तो बता दें उनका परिवार ऐसा था जहां साहित्य, शायरी और प्रगतिशील सोच घर की हवा में घुली थी। उनके पिता जानिसार अख्तर उर्दू के मशहूर शायर थे और उनकी मां सफिया अख्तर भी एक लेखिका थी, शिक्षिका भी थी, जो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ी थी। यानी जावेद साहब को बचपन से ही किताबों, कविताओं और तर्क वितर्क का माहौल मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी आसान थी। वे लखनऊ और अलीगढ़ में पले बढ़े, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई और फिर अपने सपनों को सच करने के लिए वे निकल पड़े मुंबई, वो शहर जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। मुंबई में शुरुआती दिन आसान नहीं थे, ना पक्की नौकरी, न रहने की जगह। कभी स्टूडियो के बाहर रातें गुजारी, कभी भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन उनके पास था लिखने का जुनून, और यही जुनून उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। मुंबई में शुरुआत में हालात मुश्किल थे, लेकिन उनके पास था एक हथियार, उनके शब्द, और इन शब्दों ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई सलीम खान से, और फिर वो जोड़ी जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया, सलीम जावेद की जोड़ी। सलीम जावेद ने ऐसी कहानियां लिखी जिन्होंने सिनेमा घरों को हाउसफुल कर दिया। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि समाज को आईना भी दिखाया। आइए उनकी कुछ उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। सलीम जावेद ने शोले, दीवार, जंजीर और डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इन फिल्मों के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जावेद जी ने कल हो ना हो, लगान, सरफरोश जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गाने लिखे। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि जिंदगी की प्रेरणा है। उनकी किताब तरकश और उनकी नज़में लाखों लोगों के दिलों को छूती हैं। उनके शब्दों में एक जादू है जो सीधे दिल तक जाता है। 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड और भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। लेकिन जावेद अख्तर सिर्फ एक लेखक या गीतकार नहीं है, वे एक विचारक हैं, एक ऐसा इंसान जिसने समाज के सामने वो सवाल उठाए जो लोग पूछने से डरते हैं, और यही सवाल उन्हें बनाते हैं एक नास्तिक। अब आता है वो सवाल जो शायद आपके मन में भी घूम रहा है कि जावेद अख्तर नास्तिक कैसे बने। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ये थी एक लंबी यात्रा, सवालों की, तर्क की और सच की तलाश की। जावेद साहब बताते हैं कि बचपन से ही उनके मन में सवाल उठते थे। वे कहते हैं कि हर धर्म अपने भगवान को सही मानता है, तो फिर सच क्या है? अगर भगवान है तो उसे छुपने की जरूरत क्या है? और अगर भगवान इतना ताकतवर है तो दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? उन्होंने हर धर्म की किताबें पढ़ी, हर मान्यता को परखा, लेकिन जितना गहराई में गए उतने ही सवाल बढ़ते गए। हर धर्म कहता था मेरा रास्ता ही सही है, हर धर्म कहता था मेरा भगवान ही असली है, और यही से शुरू हुआ उनका नास्तिक बनने का सफर। उन्होंने फैसला किया कि वे आंख बंद करके कुछ नहीं मानेंगे, वे सिर्फ तर्क और सबूतों पर यकीन करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने सोचा अगर भगवान है तो उसे दिखना चाहिए, उसके होने का कोई सबूत होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, और इसलिए मैंने भगवान की कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया। उनका मानना था भगवान इंसानों की बनाई हुई एक कहानी है, और अच्छा इंसान बनने के लिए, नैतिकता के लिए और इंसानियत के लिए धर्म या ईश्वर की जरूरत नहीं है, जरूरत है इंसानियत की। यही वो सोच थी जिसने जावेद अख्तर को नास्तिक बनाया। एक ऐसी सोच जो सवाल पूछती है, जो सच की तलाश करती है और जो कहती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। जावेद अख्तर की खासियत है उनकी बेबाकी। उनके विचार इतने साफ
और दमदार हैं कि सुनने वाला सोच में पड़ जाता है। आइए उनके कुछ मशहूर नास्तिक विचार जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि मुझे उसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। इतनी साफ बात है। वे कहते हैं कि अगर भगवान है तो सबूत दो, बिना सबूत के यकीन करना अंधविश्वास है। वे कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान या धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है इंसानियत की। ये बात सीधे दिल को छूती है ना। जावेद साहब कहते हैं कि अच्छाई का रास्ता धर्म की किताबों में नहीं, हमारे दिलों में है। वे कहते हैं कि धर्म लोगों को बांटता है जबकि इंसानियत जोड़ती है। और आज की दुनिया में ये बात बिल्कुल सही लगती है। धर्म के नाम पर लोग बढ़ते हैं लेकिन इंसानियत हमें एक साथ लाती है। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई भगवान का सबूत दे दे तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब तक सबूत नहीं है तब तक मैं नास्तिक रहूंगा। यह है जावेद जी की बेबाकी। वे चुनौती देते हैं, सबूत लाओ फिर बात करेंगे। ईश्वर अल्लाह इंसानों की कल्पना है, नैतिकता इंसान की जरूरत है। वे कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक कहानी से हो सकते हैं, लेकिन नैतिकता हमारी जिंदगी का सच है। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नई सोच है, एक ऐसी सोच जो हमें आजाद करती है, जो हमें सिखाती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है। जावेद अख्तर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने इस पहचान को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे कहते हैं कि हाँ, मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने इस पहचान को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान मानता हूँ। कितनी साफ और साहसी बात है। वे न सिर्फ नास्तिक हैं, बल्कि एक एक्स मुस्लिम नास्तिक के तौर पर अपनी पहचान को गर्व से अपनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां धर्म और पहचान को लेकर इतनी संवेदनशीलता है, जावेद साहब आज भी खुलकर अपनी बात रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जावेद अख्तर ने अपनी बात को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने दुनिया के सामने बड़े बड़े मंचों पर अपनी सोच रखी। आइए देखते हैं कुछ ऐसे मौके जहां उन्होंने अपनी नास्तिकता पर खुलकर बात की। एनडीटीवी और इंडिया न्यूज कॉन्क्लेव, यहाँ उन्होंने साफ कहा, धर्म मजहब इंसान की खोज है, ईश्वर अल्लाह गॉड की नहीं है। उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि भगवान का कॉन्सेप्ट इंसानों ने बनाया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये वो मंच है जहाँ साहित्य और विचारों का मेल होता है। यहाँ उन्होंने कहा, धर्म मजहब इंसानों को एकजुट करने के बजाय बांटता है। केरला लिटरेचर फेस्टिवल, यहाँ उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, मैं नास्तिक हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। जश्न एकता, ये उर्दू साहित्य का एक बड़ा मंच है। यहाँ भी जावेद साहब ने तर्क और इंसानियत की बात की। उन्होंने कहा, शायरी हो या जिंदगी, सवाल पूछना जरूरी है। आईआईटी और अन्य यूनिवर्सिटीज टॉक्स, कई बार वे छात्रों से मिले और उन्होंने कहा कि अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो आपको धर्म मजहब से आजाद होना होगा। और ये बात सुनकर युवाओं ने खूब तालियां बजाई। जावेद अख्तर का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे बताते हैं कि इंसान का असली धर्म इंसानियत है। अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान या धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है सवाल पूछने की हिम्मत, जरूरत है सच की तलाश की और इंसानियत की। जावेद साहब हमें सिखाते हैं कि नास्तिक होना कोई डर की बात नहीं है, ये साहस की बात है, क्योंकि नास्तिक वही बन सकता है जिसके पास सोचने, समझने और सवाल उठाने की हिम्मत हो। उनका ये सफर एक मुस्लिम परिवार से लेकर एक नास्तिक विचारक बनने तक हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है कि अपनी सोच को आजाद रखो और अपने दिल में इंसानियत को जिंदा रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।